समाजवादी पार्टी के नेताओं के सनातन के विरोध में बयान अक्सर आते रहते हैं। अब राम अचल राजभर का बयान इसी सिलसिले में आया है, जिन्होंने दक्षिण भारत में रामचरितमानस की प्रतियां फूके जाने का समर्थन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने समुदाय के, अपने धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर लोग ऐसा करेंगे तो वह अयोध्या नहीं जाएंगे, साथ ही साथ वह कुंभ नहीं जाएंगे। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बयान के क्या मायने समझते हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठते रहते हैं। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सनातन का विरोध करते हैं। वैसा ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया कुंभ नहीं गए थे, कुंभ को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद अब जिस तरीके का बयान राम अचल राजभर का आया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, राम अचल राजभर नाम का कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसको आज तो किसी ने नाम सुना हो। इस टाइप के जो ये गंदे टाइप के नेता हैं, इनको कोई जानता नहीं समाज में, तो ये अपना नाम समाज में जनवाने के लिए इस प्रकार का कृत्य करते हैं। राम अचल आज तक किसी ने इनका नाम नहीं सुना है, अब ये शब्द बोलकर ये अपने को नेता बनना चाहता है। ऐसे गंदे आदमियों को चाहिए इनके गाँव के लोग, इनके समाज के लोग, इनका पानी, इनका खाना पीना सब बंद कर दें और इनके घर पे गुम्मे टमाटर चलाएंगे और ये लोकप्रिय हो जाएंगे। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक में उनका कोई कार्य नहीं है, कोई लोकप्रियता नहीं है, जनता उनको कुछ जानती नहीं है। तो उन्होंने सोचा ऐसे बयान देकर, अभी एक इस प्रकार का एक अभी बयान दिया था तो इस टाइप के शब्द देकर, गाली देकर, भगवान को गाली देकर, देवी देवताओं को गाली देकर कुछ लोग जल्दी नेता बनना चाहते हैं। ये उनमें से हैं। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि उनको ठूस के जेल में भेजें, 14 दिन के रिमांड पर लेकर इनकी कायदे से सेवा की जाए, जिससे कि इनके दिमाग में जो गर्मी चढ़ी है वो ठीक हो। और ये मैं इसको केवल यही कहूंगा कि ये लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार का अड़ूल जलूल बयान दे रहा है। वैसे उनके नाम में खुद राम अचल राजभर, उनका नाम खुद श्री राम के नाम पर उनकी शुरुआत होती है और रामचरितमानस की प्रतियां फूके जाने का वो समर्थन करते हैं। किस नजरिए से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को और उनके बयान को? देखिए, किसी के नाम के आगे राम लिखने से उसकी विचारधारा इससे प्रभु श्री राम की जैसे नहीं हो जाएगी। और जिस तरीके की स्थितियां और जिस तरीके की विचारधारा समाजवादी पार्टी की है, वो हमेशा सनातन विरोधी रहे हैं। और रामचरितमानस जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ रहे हैं और इन धार्मिक ग्रंथ के जो कि सनातन धर्म के आधार है, अगर उनको जला करके वो ये प्रूफ कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि इससे वो सनातन धर्म को कोई क्षति पहुंचा पाएंगे, तो वो क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सनातन धर्म विरोधी विचारधारा तो समाजवादी पार्टी की हमेशा रही है। वैसे आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरीके से उनका बयान सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं इसे आप? मैं तो सीधे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा है। इनके जिनके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह जी ने भी राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर जिस प्रकार से गोलियां चलाई थी, उसी समय से समाजवादी पार्टी का इतिहास पता चलता है। तो जिसका मुखिया इस टाइप का हो, सोच रखता हो, उसके स्वयं के नेता इसी टाइप के विचार रखते होंगे। वो अपने मुखिया को संतुष्ट करने के लिए, खुश रखने के लिए तरह तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, जबकि भगवान राम इस भारत की आत्मा है। भगवान राम यहाँ के हिंदू जनमानस के रोम रोम में विराजमान है। और जो अन्य जाति और धर्म के धर्मावलंबी है, वो भी उनको अपना भगवान न मानते हुए, अगर नहीं भी मानते तो महापुरुष तो मानते ही हैं। इस भारत के महापुरुष हैं वो। और उनकी रामचरितमानस के प्रति इस तरह की भावना रखने वाला नेता स्वयं विचार करे कि वह क्या कह रहा है। और इस तरह की ही मानसिकता इस भारत देश में विखंडनवादी राजनीति को आगे बढ़ाती है। और इस टाइप के तुच्छ नेताओं की सोच को यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। और ये इसीलिए इनका नाम जो है धरातल पे कभी नहीं आएगा। और इन्हीं के जैसे लोग अखिलेश यादव को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इतना ही मेरा कहना है। क्या आपको लगता है वोट बैंक के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? लगता है कि वोट बैंक मिल सकता है, सनातन का विरोध करके एक विशेष वर्ग को खुश किया जा सकता है? नहीं, ये एक धीरे धीरे चलन चल गया है कि भगवान का हिंदू धर्म के संस्कृत का विरोध करो तो इससे जो है हम बड़े नेता हो जाएंगे। लेकिन जनता सब जानती है, राजनीति का ये जो फार्मूला अब बहुत पुराना हो चुका है। आज सनातन धर्म हिंदुत्व जाग चुका है और आज पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन की जय जय हो रही है। अन्य देशों में भी भगवान के जो है नाम को, और लोग जो है हिंदू धर्म को ही, सनातन धर्म को ही पुरातन धर्म मान करके उसको अपना रहे हैं। और इससे ये सब जो है बंटवारा जो करना चाहते हैं,
जो अपनी सत्ता चलाने के लिए अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, ऐसे नेता भड़बड़ाए हैं और इससे इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित रूप से ये इनकी जो समाजवादी पार्टी है, ये इस तरह के बयान अगर इनके नेता देंगे तो वो गर्त में ही जाएंगे, यही होगा। राम अचल जी, या तो उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, जिस तरीके से उन्होंने इस गंदे बयान दिए हैं, ऐसे लोगों को तो माननीय अखिलेश जी को पार्टी से ही हटा देना चाहिए। जो रामायण के विषय में गंदा बोले, उस व्यक्ति को तो राजनीति में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रामायण जो है हम लोगों की बहुत बड़ी एक अमानत है और हम लोगों के लिए उसने एक जिस तरीके से अपमानित का काम किया है, ऐसे रामअचल राजभर जी को तो कभी उसमें दल में रखना ही नहीं चाहिए। अखिलेश जी, अखिलेश का नुकसान जो हो रहा है वो इस कारण भी हो रहा है कि ऐसे लोग जो गंदे बयान देते हैं उसके कारण भी क्या नाम, अखिलेश जी का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर सनातन के विरोध में बयान देते हैं। खुद अखिलेश यादव की कंट्रोवर्सी हुई थी कुंभ में जाने को लेकर के। देखिए, ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि हमेशा काम भी गए भी और जाते भी हैं और उसकी बुराई भी करते हैं। इससे अच्छा तुम बिल्कुल कोई दूसरा धर्म अपना लो जिसकी चर्चा करो। अगर हमेशा हिंदुओं की बुराई करनी है तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। जैसा आप बताइए, जिस तरीके से बयान सामने आया, कैसे देखते हैं आप इसे? कि रामायण जो है ये हमें जीने की कला सिखाती है। भाई से भाई का प्रेम, एक जो हमारी समाज धर्म संस्कृति है वो हमारी रामायण है। और हम सब लोग समाज में कैसे रहना है ये हम रामायण से सीखते हैं। और बाकी जो इस तरह के लोग हैं ये सब धर्म विरोधी लोग हैं। इनको तो अपना धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए, उसी में ही भलाई है इनकी। इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। रामायण ने समाज को जोड़ने का काम किया, कभी तोड़ने का काम नहीं है। इसलिए इस समाज में रहने लायक ही लोग नहीं है। आप ये सीधे तौर पर कहना चाहते हैं इस तरीके के नेता जो सनातन के विरोध में बयान देते हैं उन्हें सनातन धर्म में रहने का हक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये देश सबको मिला के चल रहा है, ना कि यहाँ पर धर्म को बांटने का काम चल रहा है। तो ये लोग पीछे से आग लगाने का काम करते हैं, धर्म को आपस में बांटने, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोग धर्म विरोधी हैं जो इस तरह की रामायण फूकने का काम करते हैं। हम सब लोग अपने सनातन का सम्मान करते हैं और धर्म का सनातन के लिए ही जिंदा है। सनातन के लिए ही जिंदा है, लेकिन सनातन का विरोध लगातार किया जाता है। और यही वजह है कि कानपुर के तमाम लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके से सनातन का विरोध किया जा रहा है, जो लोग सनातन का विरोध करते हैं उन्हें सनातन धर्म को सबसे पहले त्यागना चाहिए। सनातन धर्म से वो लोग बाहर निकले या फिर उन लोगों को सनातन धर्म से बहिष्कृत किया जाना चाहिए जो इस तरीके का बयान देते हैं। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक रामअचल राजभर का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें रामअचल राजभर एक वीडियो में रामायण की प्रतियां जलाने वालों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग इतिहास पढ़ाएं अपने बच्चों को, ताकि उनके बच्चे अयोध्या और कुंभ जाना भूल जाएं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, तो सियासी चौक में आज इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय इस मुद्दे पर क्या है। रामअचल राजभर पुराने नेता हैं। आपको लगता है कि एक धर्म को चोट पहुंचाना, एक धर्म का जो साहित्य है या जो धर्म ग्रंथ है उसको लेकर ऐसी बातें कहनी चाहिए? इनके बारे में हम लोग कहना भी, नाम लेना भी ऐसे लोगों का, जो देखिए यह लोग दुर्भाग्यवश जो है पद पा गए, मंत्री बन गए, जो भी बन गए, और जिस पार्टी में हैं उनका ये लोग विक्षिप्त लोग हैं, ये सत्ता से बाहर हैं, दिमाग इन लोगों का ठीक नहीं है, मेंटल ठीक नहीं है। जो भगवान राम के खिलाफ जो है स्वामी प्रसाद उनका जो है आपने देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है बोलते बोलते जो है, तो जो आदमी जो दिमाग का विक्षिप्त जो हो जाता है वो ऐसे ही सड़क पर उल्टा सीधा बोलता रहता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इस तरह का भगवान के पर तो व्यक्ति के बारे में या अपने लोगों के बारे में क्या सोचता होगा, जो भगवान के बारे में इस तरह का जो है, और वो चर्चा में रहने के लिए इस तरह का लोग अपना बोलते रहते हैं। अब सीधे भगवान को अगर कोई आदमी टारगेट कर रहा है, उसके खिलाफ अगर बोल रहा है, तो उससे बड़ा निकृष्ट आदमी क्या हो सकता है। उस पर लोग अपनी मर्जी से अयोध्या और कुंभ जाते हैं, लोगों को मना करने का अधिकार भला किससे हो सकता है?
अगर वो कर रहे हैं उसकी तो चर्चा का विषय ही नहीं है। आप तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कोई भी इस पर जो है ऐसे लोगों को, विक्षिप्त लोगों की, कोई सड़क पर अगर कोई आदमी कोई किसी के जो है इस तरह बोल रहा है, कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई बात या टिप्पणी करने का उचित मैं नहीं समझता हूँ। और ये लोग जो है जिस पार्टी में गए हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण जो है और इससे क्या किया जा सकता है, कहा जा सकता है। ये लोग जो है नकारात्मक जो है पूरे ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, और नकारात्मक का परिणाम यही होता है कि जो ईश्वर को आदमी गाली दे, जो ईश्वर के खिलाफ बोले। और कई नेताओं को आपने देखा होगा कि ईश्वर के खिलाफ बोलने के बाद उनकी हसर क्या होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी तरह बोल के अपने लड़के को बर्बाद कर दिया, अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया, अपने वो बर्बाद हो गए। ये थोपना किसी के ऊपर कि आप अयोध्या मत जाइए, आप कुंभ ना जाइए, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? रामचल राजभर एक ऐसी पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय, जो इस समय मानसिक रूप से असंतुलित लोगों की पार्टी बन गई है। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते थे, अब रामचल राजभर बोल रहे हैं। कोई यह स्वाभाविक बात नहीं, सत्ता से बाहर रहने से होता है। और क्या कहते हैं कि गलती कुछ सरकार की भी, ऐसे लोगों के लिए मानसिक चिकित्सालय की शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं है। हमें लगता है जल्दी होगी। रही बात धर्म की और राम की बात, तो रामचल राजभर भूल गए कि इकबाल ने कहा है स्वयं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहली नज़र मानते हैं इनको इमाम हिंद। ये वही लोग हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, केवल सत्ता की भूख में उटपटांग बयानबाजी करके समाज विद्वेष पैदा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा चैनलों पे कि राम का वो जलाया गया, पुतला जलाया गया। अरे मूर्खों, ये कहाँ से जो है आपने सोच लिया कि राम को दक्षिण नहीं मानता। वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे वो लोग। काम्ब रामायण कहाँ की लिखी हुई है? काम्ब रामायण जो है दक्षिण भारत की है। अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत में और तमिल में दक्षिण भारत में जो है रचना की है। तो दूसरी बात ये है, एक ध्यान देने वाली बात है, लोग जो झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि उत्तर में राम विष्णु और दक्षिण में शिव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में आप एक भी अच्छा शिव मंदिर बताइए। द्वादश ज्योतिर्लिंग तो ठीक है, तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत में है। जो हमारी वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा शिक्षा का स्थान है कर्नाटक है, वो दक्षिण भारत में है। दक्षिण के विषय में हमारे यहाँ कहा जाता है, दक्षिण दामिण उपदी लाए रामानंद। दक्षिण भारत जो है आचार्यों की भूमि है। आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में हुए हैं, केरला में हुए हैं। तो ये लोग क्या थे? ये सब जो है थे राम भक्त थे, विष्णु के उपासक रहे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि स्वार्थी लोग इसको जो है विदेश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कि वो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राम दक्षिण के नहीं है, राम सारे भारत के थे। जो है राम सारे भारत के हैं। और हालांकि इकबाल बाद में हो गया था पाकिस्तान का फाउंडर मेंबर, लेकिन इकबाल की बातें हमें याद रखनी चाहिए, एक मुस्लिम होते हुए भी, कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र मानते हैं इनको इमाम हिंद। अगर इकबाल जैसे व्यक्ति ने भी राम को इमाम हिंद कहा तो राम में कुछ तो गुण होगा। बिल्कुल। लेकिन रामचल राजभर जैसे मूर्ख लोग नहीं समझेंगे इस बात को। रामचल राजभर को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी आपके हिसाब से कि वो जो लोग अगर किसी कारणवश रामायण की प्रतियां जला रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, यहाँ तक बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को अयोध्या और कुंभ जाने से रोकिए, उन्हें इतिहास पढ़ाइए। ठीक है, सबको पढ़ाई करने का अधिकार है, लेकिन किसी के धर्म पर चोट करना क्या सही लगता है आपको? रामचल राजभर जी के बारे में क्या कहा जाए, ये स्वयं विकृत मानसिकता के प्रतीक हैं। अब यूँ कहा जाए कि जिनके नाम में ही खुद राम है और वो अपने आप को जलाने की बात कर रहे हैं, उनकी प्रतियां जलाने की बात कर रहे हैं, तो जो आदमी अपने को जलाने की बात कर रहा हो, इससे ज़्यादा मूर्ख तो और कोई हो भी नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि जब जब भी किसी भी धर्म के ऊपर किसी ने आक्रमण किया है या किसी ने विरोध किया है, तो और वो धर्म निखर करके ही आया है। तो इनके कहने से ये कुछ नहीं होने वाला कि कोई अयोध्या जाना बंद कर दे। अगर अयोध्या जाना बंद कर देता तो अभी पिछले साल का इतिहास जो रिकॉर्ड है अयोध्या जाने का और बढ़ा है।
कुंभ में तो नया रिकॉर्ड बना ही है। अभी अयोध्या में इस साल का जो है रिकॉर्ड और ज़्यादा हुआ है। तो ये इनके कह देने मात्र से तो मतलब अगर हो जाता तब तो फिर दुनिया ही बदल जाती। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और किसी भी धर्म के लिए हिंदू धर्म पर ही बार बार चोट करने की कोशिश क्यों की जाती है? ये कुछ मतलब अपने ही विभीषण है कि जिनको लिए मतलब, क्योंकि ये अपने ही धर्म के ऊपर कर रहे हैं ना। इनका धर्म कौन सा? हिंदू ही धर्म तो है, कोई मुस्लिम धर्म से तो आते नहीं है। तो अपने ही धर्म को जब इनको कहना है, तो जब अपने ही ऊपर जब कोई आदमी आक्षेप लगाने के लिए आमादा है तो उसके लिए पागलपन का कोई और इलाज नहीं हो सकता। कुंभ में जो लोग आए, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, उसमें किसी एक जाति या एक कह सकते हैं कि एक खास वर्ग के लोग नहीं थे। उसमें सभी जातियों के और लोग सनातन को मानते हुए वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन क्या ये नेता भूल जाते हैं? क्या उन्हें लगता है कि लोग जो हैं बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, उनकी बातों में आ जाएंगे? देखिए, इन लोग की जो है बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ये सत्ता में कभी भविष्य में अपना आएंगे ना हैं। इन लोग को बस पूरी तरीके से बस एक ही चीज़ को टारगेट करते हैं कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया जाए। हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने से पहले शायद ये भूल जाते हैं कि ये भी इसी हिंदू धर्म के ही आते हैं। पार्टी में आप गए हैं, लेकिन इनको जो है उस पार्टी में जाते ही जो है अपने आप माइंड चेंज हो जाता है। ये किसी और विभाग में चले जाते हैं, अपना धर्म छोड़ के किसी और विभाग में कन्वर्ट होने लगते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये सही तरीके से बताएं, अपने बच्चे लोगों को पढ़ाया जाए धर्म के बारे में। शायद ये खुद नहीं धर्म के बारे में पढ़े हुए हैं, इसीलिए ऊट बयान वाली बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी कड़ी कार्रवाई करी जाए। और सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी हिंदू धर्म की टिप्पणियां करने लगते हैं। और कोई जाति धर्म नहीं है क्या अपने भारत में? मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, पंजाबी भी हैं। मतलब किसी भी धर्म के बारे में गलत क्यों बोला जाए? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हर धर्म को छोड़ के चाहे कोई भी नेता हो, सिर्फ हिंदू को पीड़ित करते हैं, हिंदू को टिप्पणियाँ करते हैं कि राम आपके थे नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हस्ती में रही हैं, जिनकी 70 साल सरकार ने राज किया है, उनके मेन मेंबर कहते हैं कि राम कहाँ हुए, उनको सबूत चाहिए था। ये जो 24 वकील खड़े कर देते हैं राम मंदिर के विरोध में कि राम मंदिर ना बन पाए अपने, सोच लीजिए ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जो खुद को चुनाव आते ही हिंदू बताने लगते हैं। चुनाव चला जाता है तो वही फिर जाते हैं, काबा पे जाएंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे, चद्दर चढ़ाएंगे जाके, ये सब चीज़ें याद आने लगती हैं। जहाँ चुनाव आया, हिंदू के सबसे बड़े चेहरे बनने लगते हैं। आप ये बताइए, माननीय राहुल गांधी जी भी बहुत ही अपने आप को हिंदू का नेता कहते हैं। जिस दिन वो 1% भी हिंदू हो जाएंगे ना, उस दिन मेरा वोट इनको जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जिस दिन 1% ये हिंदू के पक्ष में आ गए, हिंदू हो गए, तो उस दिन पूरा वोट हमारे घर का इनके पास जाएगा। जो व्यक्ति एक गंगा स्नान करने जाते हैं, जो एक जनेऊ पंडित जी देते पहनने के लिए, जनेऊ हमेशा तिरछा पहना जाता है, भाई साहब सीधा मालक तरीके पहन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए उनको बताया जाता है ऐसे नहीं ऐसे पहनिए करो, तो वो करते हैं। आरती दी जाती है करने के लिए, तो आरती हमेशा यूँ सीधी होती है, तो भाई साहब उल्टी चलाने लगते हैं। सवाल तो ये सुनिए, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ऐसे लोग देखिए भटक रहे हैं अभी भी। ये लोग भटकने वाले लोग हैं। चुनाव आते ही हिंदू के नेता बनने लगते हैं, बहुत बड़े चेहरा, और बाद में जब चुनाव ख़त्म होने लगता है तो बीच में अपना एक ऐसा जुमला छोड़ते हैं कि ये बता देते हैं कि हम हिंदू के सिर्फ चुनाव भर नेता हैं, उसके बाद तो हम जिसके थे उसी के हैं। सवाल किसी एक रामाचल राजभर का नहीं है। इससे पहले भी तमाम नेताओं के बयान आपने सुने होंगे, और कहीं ना कहीं उन बयानों के माध्यम से एक आस्था को, एक धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या इस पर रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो जनता रिएक्ट करके इनको खुद बता देगी, क्योंकि किसी के धर्म के ऊपर चोट करने का इनको कौन से किसने अधिकार दे दिया है कि आपके अपनी आपकी धार्मिक आस्थाएं क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, ये बताने वाले कौन होते हैं? आप अयोध्या जाएंगे या आप अयोध्या नहीं, ये हर आदमी की अपनी अपनी मानसिकता है और आस्था है, उसके आधार के ऊपर जाता है। इसी आधार के ऊपर कुंभ में भी लोग इतने लोग गए हुए कि अगर कोई सरकार प्रायोजित करती तो क्या इतने लोगों को ले जा सकता था? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए इन सब मामलों में कुछ नहीं, विकृत मानसिकता के लोगों का कोई इलाज नहीं है, और ये हमेशा होता रहा है और इस तरीके के लोग रहते ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता के द्वारा हिंदू धर्म या फिर कहें कि लोगों की आस्था पर चोट करने की कोशिश की गई हो। लेकिन सच ये भी है कि सनातन सदियों पुराना कह सकते हैं कि एक धर्म है, एक परंपरा है, और इस बार जो महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, उसको पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से 50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई संगम में। हालांकि ऐसे बयान चलते रहेंगे, लेकिन इस पर जनता को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इन बयानों का उन्हें क्या करना है। जो
रामचल राजभर जी ने एक चौपाल में, पीडीए की चौपाल में जो बात कही है, रामायण जलाने की बात कही है, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, रामचल जी ने कहा कि पेरियार को पढ़िए क्योंकि उन्होंने रामायण जलाई। तो रामायण जलाया उन्होंने इसलिए पेरियार को पढ़िए, ये कैसा कुतर्क है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। महर्षि वाल्मीकि भी एक दलित समाज में पैदा हुए बहुत बड़े ब्रह्मर्षि हुए, और उस कालखंड में उन्होंने रामायण की रचना की जब भगवान राम इस धरती पर थे। तो इतने बड़े महर्षि की लिखे हुए रामायण को जलाने वाले का समर्थन करना और जलाने की बात करना, उन्होंने इसलिए कहा कि एक दलित समाज में इतना बड़ा महापुरुष पैदा हुआ जिसने रामायण लिखा। तो वाल्मीकि समाज का अपमान है, ये दलितों का अपमान है, हिंदू समाज का अपमान है। क्या रामचल राजभर जानते हैं कि दलित समाज में ऋषि नहीं पैदा हो सकते हैं? दलित समाज में महापुरुष नहीं हैं? कबीर हैं, दलित समाज में रैदास जी हैं, दलित समाज के अनेक धार्मिक महापुरुष हैं। तो वाल्मीकि जी जो है वो ब्रह्मर्षि हैं और उन्होंने राम की कथा की रचना की। तो रामचल राजभर की मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कुंभ में नहीं जाना चाहिए। तो अखिलेश से पूछें कि अखिलेश कुंभ में क्यों गए थे? वो कह रहे हैं कि अयोध्या लोग क्यों जाते हैं। रामचल राजभर को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि वो सुहेल देव जी को अगर यदि मानते हों, वैसे वो गाजी को मानते हैं, सुहेल देव को तो मानते नहीं होंगे। राजभर समाज जो सुहेल देव को पूजता है, तो सुहेल देव के प्रपौत्र थे नयचंद। नयचंद ने भगवान राम की जन्मभूमि का जो मंदिर वर्तमान में बना है, उसके पूर्व में अकबर के पहले जब उस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, तो उन्होंने उसमें जो है मरम्मत कराया था। प्रपौत्र वो खुदाई में मिला है शिलालेख नयचंद का। तो पहले वो सुहेल देव को पढ़ें, नयचंद जी को पढ़ें, संत रविदास को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, महर्षि वाल्मीकि को पढ़ें। वाल्मीकि जी को गाली देंगे, दलित समाज को गाली देंगे वो? मैं 35 साल से दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, चेन्नई के बीच में रह रहा हूँ। वहाँ पर रहते हुए मैंने जो देखा है, वहाँ पे रह करके जो अनुभव किया है, वहाँ के जैसे भक्ति तो कहीं है ही नहीं है। लेकिन एक कुबुद्धि जिसके अंदर में जो है बस जाता है, जाके दुख आपे प्रभु दीना ताके मति आगे हरिणीना। तो रामचल राजभर जी का जो है मति हरी गई है, और उनको जो है सत्संग का जो है विषय के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि रामायण जो जलाया जाए वो बात अलग है, लेकिन हमारे राम जी की जो है प्रतिमा को, और जिसमें बैनर में छपवा करके जलाया गया, तो जलाया इसलिए गया है क्योंकि वहाँ पे जो पेरियार की विषय है ये तो एक अलग विषय है, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू धर्मांतरण कर रहा है, और वह धर्मांतरण करने के बाद में जो जा कर के क्रिश्चियन मिशनरी में वो अपना सत्संग के द्वारा और जो मत भ्रष्ट उनका कर दिया जाता है, तो उनको इसलिए किया जाता है कि पहले मैं आपको अपने क्रिश्चियन मिशनरी में तब लूँगा कि जब अपने ही इष्ट देव का, कुल देवताओं का, जिसको आप मानते हैं, उनका उपहास करोगे। तो वो लोग जो है स्वयं जलाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी वाले वो खुद नहीं जलाते हैं, जो हिंदुओं को धर्मांतरण करवा करके और एक विषय रखे हुए हैं कि अपने ही घर को तुम जला के दिखाओगे तो मैं आपको अपने में लूँगा, स्वीकार करूँगा। इसलिए जो है वहाँ पे काफ़ी हिंदू पैसा के लोभ में और काम के लोभ में ये लोग जो है आ करके वहाँ पर धर्मांतरण करके और इसके बाद में इस विषय को ले आ करके जो है हमारे हिंदू धर्म की उपहास करते हैं और करवाते हैं। और पेरियार की विषय रही कि पेरियार ने जो है कि इनकी हिस्ट्री कोई पढ़ा नहीं है। इनकी जब हिस्ट्री पढ़ेगा ना तो पेरियार से नफरत करने लगेगा लोग। केवल करुणानिधि जी ने जो है पेरियार को मानते थे। फिर यहाँ पे उत्तराधि के दिशा में रामचल राजभर को रहना ही नहीं चाहिए, उनको दक्षिण भारत चले जाना चाहिए, क्योंकि पेरियार जो है दक्षिण भारत के थे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना के। वहाँ पर उनको मानने वाले हैं तो भी वहाँ चले जाएं, वहीं पर अपना जो है उनकी बढ़िया से जो है आराधना करें, पूजा करें, पाठ करें। यहाँ की वोट की, यहाँ की राजनीति की फिर लालसा क्यों रखते हैं? लखनऊ